हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आदिल, कॉन्सेप्ट क्लासेस जयपुर से। और स्टूडेंट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये सुपर 30 सीरीज़ है हमारी, जो भी हमने स्टार्ट करी थी। इससे पहले भी हम एक एपिसोड बना चुके हैं स्टूडेंट। ये जो है ये है एमसीक्यू क्वेश्चन। इससे पहले वाले वन वर्ड क्वेश्चंस थे, या वन लाइन में जो कह दें हम, वन लाइन्स वाले क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चंस हैं वन वर्ड वाले क्वेश्चन स्टूडेंट, जो 1 मार्क्स में आ सकते हैं और जो एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इसको हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 30 इस वाली जो है वीडियो 30 क्वेश्चन इसमें है और 30 क्वेश्चन नेक्स्ट वाले में होंगे स्टूडेंट, क्योंकि वहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के आने हैं। और इन 30 में से वो 20 आ जाएंगे ज़रूरी नहीं है, लेकिन 60 में से अगर 20 आ सकते हैं इम्पोर्टेंट, ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी इसकी। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें लगता है इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, वो हम कवर करेंगे। ये है हमारा जो है 30 क्वेश्चन का सुपर 30 सीरीज़। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, द स्पीड ऑफ अ लाइट इज इन वैक्यूम। याद रखना स्टूडेंट, वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम में यही स्पीड होती है इसकी। ठीक है, तो वैक्यूम से कंफ्यूज मत होना कि वैक्यूम लिखा है तो कौन सी स्पीड होगी इसमें से। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी इसकी स्पीड। वैक्यूम में जो है इस जो लाइट होती है वो फास्ट ट्रेवल करती है कंपेरिजन टू अदर मीडियम। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा, द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज। जो इमेज जो फॉर्म करता है कॉन्वेक्स मिरर पे ध्यान देना स्टूडेंट, लेंस नहीं, मिरर जो इमेज फॉर्म करता है वो हमेशा कौन सी होती है, हमेशा डिमिनिश्ड होती है, बहुत ज़्यादा छोटी होती है। ठीक है, एक होता है डिमिनिश्ड, एक होता है हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा छोटी, और डिमिनिश्ड मतलब भी पॉइंट साइज जो होती है वो, उसे हम डिमिनिश्ड कहते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपके पास द मिरर फार्मूला इज। मिरर फार्मूला आपको याद होना चाहिए, उसी से बनाया हुआ यहाँ पे 2 ये फार्मूले हैं। देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखना इन फार्मूलेस को, आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के आपको जो है एमसीक्यूज देंगे वो। तो इस मिरर फार्मूला जो बन रहा है, जो फार्मूला है आपके पास मिरर फार्मूला, उससे जो एफ की वैल्यू निकलती है वो निकलती है uv/u+v। ठीक है, uv/u+v। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। जल्दबाजी में स्टूडेंट इन दोनों में से कोई सा एक लगाया जाएगा, वो कभी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि एफ की वैल्यू निकालनी है हमें। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है स्टूडेंट कि आपको क्या दिया हुआ है, सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं अच्छे से। ठीक है, उसके बाद ही टिक करना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कौन सा ऐसा फार्मूला है जो करेक्ट नहीं है। P = W/T फार्मूला होता है पावर का। P = I²R, ये भी पावर का फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से आया ये आपके, है ना। P = WI। ठीक है, ये कोई आपके पास फार्मूला नहीं होता है। P = WI। P = VI भी आपके पास फार्मूला होता है। ठीक है, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, P = WI। ये कोई फार्मूला हमारे पास अवेलेबल नहीं है। पावर = वर्क इनटू करंट, ऐसा कोई फार्मूला आपके पास नहीं है। ओके स्टूडेंट, चलो क्वेश्चन नंबर 5, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट इन इंडिया। फ्रीक्वेंसी क्या आती है डायरेक्ट करंट की इंडिया में। ठीक है, तो इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी आती है डायरेक्ट करंट की वो 0 आती है स्टूडेंट। हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सब किस पे काम करते हैं, अल्टरनेटिव करंट पे काम करते हैं। इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट करंट की जो फ्रीक्वेंसी आती है वो क्या आती है, 0 आती है स्टूडेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है इस साल। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर इज। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या काम करता है। ठीक है, तो क्या काम करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। नहीं, गलत है ये। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में, नहीं, ये भी गलत है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी, ये सही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, शाफ्ट घूमती है किसके बीच में, 2 जो होते हैं मैग्नेट, उसके बीच में घूमती है। तो उससे क्या होता है, उससे करंट जो होता है पास होता है, करंट या जनरेट होता है करंट। तो मैकेनिकल एनर्जी को हम किस में चेंज कर रहे हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। उसके बाद 4th वाला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, ये तो नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी है स्टूडेंट। तो सी पे आपको करेक्ट लगाना है इस पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न रेड लिटमस ब्लू। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो रेड लिटमस टर्न रेड लिटमस ब्लू, रेड जो है उसको ब्लू में चेंज कर देगा लिटमस पेपर को। तो बेकिंग सोडा सॉल्यूशन होता है जो रेड को ब्लू में चेंज कर देगा, क्योंकि ये क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है बेस। ठीक है, बेस होता है। विनेगर एसिड होता है, लेमन जूस भी एसिड होता है, सॉफ्ट ड्रिंक में भी एसिडिक होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, रेड को ब्लू में चेंज करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कास्टिक पोटाश।
केमिकल फार्मूला कास्टिक पोटाश का, कास्टिक पोटाश आपको याद होना चाहिए, जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं अपन, तो यहाँ पे KOH उसका फार्मूला होगा, ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। डी इसका करेक्ट आंसर होगा, कास्टिक पोटाश। कास्टिक पोटाश किसका होता है? KOH फार्मूला होता है कास्टिक पोटाश का। ओके स्टूडेंट, चलो क्वेश्चन नंबर 9, कोवेलेंट कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय, कोवेलेंट कंपाउंड्स किस वजह से फॉर्म होते हैं? ये क्वेश्चन मैंने पिछले उसमें भी दिया था, पिछले जो एपिसोड आप देखोगे उसमें भी आया था ये क्वेश्चन, इस साल आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोवेलेंट जो कंपाउंड होते हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं स्टूडेंट, है ना। जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो ही कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, अदरवाइज कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, डी वाला, आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग एटम्स। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। पढ़ने सारे हैं स्टूडेंट, है ना। हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आर मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर, आर फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नहीं, आपको जो सही आंसर है उसको पहचानना है, कि टिक करना है, और आपको सही से करके आना है वहाँ पे, वरना आपके बहुत मार्क्स कट जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है आपसे कि सोप आर फॉर्म्ड बाय स्पॉनिफिकेशन ऑफ, सॉप्स किसकी वजह से फॉर्म होता है? स्पॉनिफिकेशन किसका होता है? तो ईस्टर का होता है स्टूडेंट। ठीक है, आपने पढ़ा है ईस्टर जो होता है वो, इसमें ईस्टर के अंदर हमें हल्की हल्की जो है भीनी भीनी सी खुशबू आती है, इसीलिए हम ईस्टर यूज़ करते हैं स्पॉनिफिकेशन में। ईस्टर से क्या बनता है? सोप बनता है स्टूडेंट। ठीक है, ओके। आप ये आया कार्बन कंपाउंड से आया ये वाला भी क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, बोथ CO2 एंड H2 गैसेज आर, CO2 और H2 गैसेज जो है वो क्या होते हैं? हैवियर देन एयर, कलरलेस, एसिडिक इन नेचर, सॉल्युबल इन वाटर। ये तो हो ही नहीं सकता, एसिडिक इन नेचर और सॉल्युबल इन वाटर, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, हैवियर देन एयर नहीं होती हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एयर से हल्की, एयर से भारी नहीं होती, सॉरी, है ना। और तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? कलरलेस। इसका करेक्ट आंसर है कलरलेस। CO2 और H2 दोनों क्या होती हैं? कलरलेस होती हैं। अगर CO2 कलरलेस नहीं होती तो जो है अभी हमारे चारों तरफ जो CO2 बढ़ती जा रही है एनवायरनमेंट के अंदर, तो हमें साफ साफ दिखाई देती है कि CO2 बढ़ रही है। ठीक है, CO2 कलरलेस होती है इसलिए हमें वो दिखाई नहीं देती, हमें लगता है एनवायरनमेंट बिल्कुल साफ़ है, बल्कि एनवायरनमेंट साफ़ नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू लाइम वाटर। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है लाइम वाटर में तो क्या होता है? तो CO2 जब भी पास करेंगे लाइम वाटर के अंदर तो वो मिल्की फॉर्म कर देगा, जैसे क्लाउडी टाइप हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ओके स्टूडेंट, चलो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा है कि एन एलिमेंट X ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर टर्न्स रेडिश ब्राउन। एक एलिमेंट है X जिसे जब मॉइस्चर में रखा गया तो वो रेडिश ब्राउन कलर का हो गया, एंड न्यू कंपाउंड Y इज़ फॉर्म्ड, नया कंपाउंड Y फॉर्म्ड हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे एग्जाम में स्टूडेंट। ठीक है, इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ऐसे में प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन की एक वीडियो जल्दी बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, तो चैनल को लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। ठीक है, तो ए न्यू कंपाउंड Y इज़ फॉर्म, द सब्सटेंस X एंड Y आर, जो सब्सटेंस X और Y होगा वो क्या होगा? तो स्टूडेंट जब भी अपन आयरन को मॉइस्ट करते हैं, आपने देखा होगा जंग किस में लगता है? आयरन में लगता है। जब लोहे में जंग लगता है तो कौन से कलर का होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो इसीलिए X तो होगा अपना Fe, और जो Y बनेगा, जो क्या कहते हैं अपने पास जो जंग होता है वो क्या होता है? वो होता है Fe2O3। ठीक है, ओके स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट एनर्जी विल बी इवॉल्व्ड, इनमें से किस में से हीट एनर्जी क्या होगी? इवॉल्व होगी, है ना। हीट एनर्जी क्या होगी? निकलेगी। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में हीट एनर्जी नहीं निकलती बल्कि एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ NH4Cl इन वाटर, इसमें भी नहीं होता। ठीक है, बर्निंग ऑफ LPG, जब आप अपने घर पे अपन चूल्हा जलाते हैं तो उसमें क्या निकलती है? हीट निकलती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो इसका सही आंसर है C। ओके ओके स्टूडेंट, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। ओके स्टूडेंट, अब है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या पूछा है? द ग्रुप नंबर एंड द पीरियड नंबर रेस्पेक्टिवली ऑफ एन एलिमेंट। ऐसा क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाले एपिसोड में भी दिया था। ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर
रेस्पेक्टिवली ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 8। एटॉमिक नंबर उसका 8 है, तो आपसे पूछा ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर क्या होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो क्या होगा स्टूडेंट, 2 और 6 होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 और 6। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन है नहीं इसमें, तो इसके पास इस बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही ग्रुप नंबर होता है, तो इसलिए इसका आएगा 6 और 2, पीरियड नंबर होगा 2। ठीक है, शेल नंबर ऑफ शेल्स कितनी है, 2, तो उतने ही ये पीरियड होगा, तो ये इसका सही करेक्ट आंसर है 6,2। ठीक है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार के लिए आएंगे ज़रूर, देखना इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, एन एलिमेंट बिलोंग्स टू ए पीरियड 2। एक एलिमेंट है जो पीरियड 2 से बिलोंग करता है एंड ग्रुप सेकंड ग्रुप से नहीं, एक मिनट, पीरियड 2 एंड ग्रुप सेकंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एटम्स ऑफ दिस एलिमेंट। ग्रुप तो सेकंड ग्रुप में है, पीरियड भी सेकंड ग्रुप में है, आपसे पूछा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे स्टूडेंट। तो अभी अभी मैंने जस्ट इससे पहले वाले बताया कि जितने जो है जितने ग्रुप से जो ग्रुप नंबर होता है वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो ग्रुप नंबर कितने हैं, 2 है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे स्टूडेंट, 2 ही होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ने पूछा है द सेकंड मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज। ठीक है, मोस्ट एबंडेंट मेटल, सबसे ज़्यादा मिलने वाला मेटल कौन सा है अर्थ क्रस्ट में, कौन सा है, आयरन है स्टूडेंट। अपने यहाँ सबसे ज़्यादा मिलने वाला मेटल जो है वो क्या है, अर्थ क्रस्ट है। ठीक है स्टूडेंट, ओके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, विद हुम यू कैन एसोसिएट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने दी थी, चार्ल्स डार्विन ने दी थी, सबको याद है। ठीक है, चार्ल्स डार्विन जो है इनकी थ्योरी बहुत फेमस हुई थी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की, जिसमें इन्होंने कहा था कि हम सब लोग पहले बंदर थे और जंगलों में रहा करते थे, अफ्रीका के जंगलों से अपन निकल निकल के अलग अलग जगह पे गए और उसी जिस जगह पे गए उसी एनवायरनमेंट के साथ हम क्या हो गए, चेंज हो गए। यही चार्ल्स डार्विन ने कहा था और वही इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें से कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा नहीं है, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, हाइड्रा एक यूनिसेलुलर है, ईस्ट एक यूनिसेलुलर, तो इसका आंसर है पैरामीशियम। में यहाँ लिखना भूल गया स्टूडेंट आंसर, यहाँ पे आंसर इसका क्या है, पैरामीशियम है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको लिख लेना है, ये अधूरा रह गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड सेक्सुअली। इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो जाती है, यानी व्हेन मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व इन सेक्स, इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो ट्रांसमिट हो सकती है। ठीक है, तो काला ज़र नहीं होती, जॉन्डिस नहीं होती, कॉलेरा नहीं होती, यह सिफिल्स जो है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो सेक्सुअली कॉन्टैक्ट की वजह से आ जाता है स्टूडेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पिछले 1-2 बार भी ये क्वेश्चन आ चुका है और इस बार भी आने के चांसेस हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, ये कौन सा ऐसा डिजीज़ है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फैल जाता है। ओके, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वो वायरस वाला होता है, HIV। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर इन ह्यूमन फीमेल। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे अकर होता है ह्यूमन फीमेल्स के अंदर। ठीक है, यूट्रस, सर्विक्स, ओविडक्ट, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट नन ऑफ दिस इसका आंसर आएगा, आपको पता होना चाहिए फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, हमेशा फेलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, या मैं कहूँ ओविडक्ट में होता है, फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट एक ही बात है। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो हमेशा कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। ओके, इसका ध्यान रखना स्टूडेंट। जब ओवरी से एग रिलीज होता है तो वो फेलोपियन ट्यूब में वेट करता है स्पर्म का, और अगर स्पर्म अगर वहाँ आ जाता है तो वो क्या होता है, उससे फर्टिलाइजेशन होता है। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन सी होती है, फेलोपियन ट्यूब होती है स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ कॉलीफॉर्म। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी दिया है आपको एक बार। ठीक है, तो व्हाट इज़ कॉलीफॉर्म। कॉलीफॉर्म में आपसे पूछा है कि कॉलीफॉर्म क्या होता है, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, ग्रुप ऑफ वायरस, ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ डिजीज। तो स्टूडेंट ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होता है कॉलीफॉर्म। ठीक है, कॉलीफॉर्म कहाँ पे मिलता है, ये जो ह्यूमन वेस्ट होता है या एनिमल वेस्ट होता है उसमें ये बैक्टीरिया मिलता है हमें, कॉलीफॉर्म। ठीक है, कॉलीफॉर्म जब कई ऐसे लोग हैं जो रिवर वगैरह में अगर वेस्ट अपना डालते हैं
तो उसमें क्या होता है कि वो मिक्स हो जाता है वाटर के अंदर, और वाटर के अंदर मिक्स होने से अगर वो हमारे मुंह के अंदर चला जाए, हमारे पेट के अंदर चला जाए, तो हमें बहुत दिक्कत हो सकती है, कॉलेरा वगैरह, इससे डायरिया, कॉलेरा, इस तरह की बीमारियां इस कॉलीफॉर्म से हो जाती है। तो कॉलीफॉर्म के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया, अभी भी आप इसको याद रखना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23, वाटर हार्वेस्टिंग इज ए मेथड विच, वाटर हार्वेस्टिंग किस टाइप का मेथड है और इससे क्या होता है, ये पूछा है आपसे। तो वाटर हार्वेस्टिंग की वजह से जो ग्राउंड लेवल होता है ना, वो इंक्रीज़ होता है स्टूडेंट, ठीक है, ग्राउंड लेवल इंक्रीज़ होता है वाटर हार्वेस्टिंग की वजह से, ठीक है। ये आप पढ़ के देखना, आपको पता पड़ जाएगा कि वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, जिसकी वजह से जो है ग्राउंड लेवल जो है इंक्रीज़ हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन ओजोन। तो ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है। तो कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, 3 प्रेजेंट होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है A3, ठीक है। 4 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, ध्यान रखना क्या होगा, ओजोन का 3। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा द गैप बिटवीन द 2 न्यूरॉन, ठीक है, 2 न्यूरॉन्स के बीच में गैप। न्यूरॉन के आपको अच्छे से जो है स्ट्रक्चर याद करके जाना है, अच्छे से बनाने की प्रैक्टिस कर लेनी है, आ सकती है इस साल, ठीक है। न्यूरॉन के बीच, 2 न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सिनेप्स, ठीक है। डेंड्राइट तो उसके जो वो निकले होते हैं न्यूरॉन्स में से, ऐसे उसको कहते हैं, जो आपस में जुड़े होते हैं, जो सिग्नल पास करते हैं। एक्सन क्या होता है, एक्सन जो है एक लिक्विड जो है प्रोड्यूस करता है, जिससे कि सिग्नल जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस हैं वो आगे की तरफ जाए, ठीक है। इम्पल्स आप समझिएगा, सिग्नल्स जो भेजते हैं वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में भेजते हैं। तो जो बी होता है साइनेप्स, वो जो होता है गैप होता है बिटवीन द 2 न्यूरॉन्स। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 26, द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, बैलेंसिंग द बॉडी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये सभी काम करता है कौन, ब्रेन ये सारे काम करता है, थिंकिंग भी करता है, रेगुलेटिंग भी करता है, बैलेंस भी बनाता है, और इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है स्टूडेंट। 28 में आपसे पूछा है विच ऑफ दीज जूसेस आर सीक्रेटेड बाय पैनक्रियाज, इनमें से कौन सा ऐसा जूस है जो पैनक्रियाज से सीक्रेट होता है। तो ट्रिप्सिन और पेप्सिन, ये दोनों ऐसे जूस हैं जो पैनक्रियाज से क्या होते हैं, जो है सीक्रेट होते हैं। बाइल जूस नहीं होता, ठीक है, और बोथ 1 and 2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, डी आएगा, बोथ 1 and 2। तो आपको मैंने कहा है अच्छे से पढ़ लेना है, आपके क्या दे रखा है आपको ऑप्शंस में। आप हो सकता है ट्रिप्सिन देख के और ट्राइप्सिन या पेप्सिन देख के आप क्या इसको टिक कर दो, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा प्रोटीन्स आफ्टर डाइजेशन आर कन्वर्टेड इनटू, प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं डाइजेशन के बाद में। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट एमिनो एसिड के अंदर, ठीक है। प्रोटीन्स जो होता है एमिनो एसिड में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं डाइजेशन के बाद में। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑफ लीफ सरफेस आर कॉल्ड, द स्मॉल पोर्स, लीफ के ऊपर जो स्मॉल पोर्स होते हैं वो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्टोमेटा कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। और क्लोरोफिल तो प्रोसेस होती है, गार्ड सेल्स भी नहीं होते, गार्ड सेल्स भी लीफ पर ही होते हैं, लेकिन गार्ड सेल्स इस स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको गार्ड सेल्स कहा जाता है। तो स्टोमेटा जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये 2 मेन फंक्शन परफॉर्म करता है, एक तो करता है ट्रांसपीरेशन, यानी जो अगर ज़्यादा वाटर वेपर हो जाए तो गैस के थ्रू से बाहर निकाल देता है, और गैसेस एक्सचेंज का, रेस्पिरेशन का काम भी कौन करता है, स्टोमेटा ही करता है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये रहे आपके 30 क्वेश्चन स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से पढ़ने हैं स्टूडेंट। याद रखिए ये चैनल आपको सुपर 30 क्वेश्चंस देता रहेगा, मैथ्स के भी और साइंस के भी। सो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, जिनको लगता है, आपके बहन भाई या आपके कज़िन या आपके अच्छे दोस्त, जिनको आपको लगता है कि ये वीडियो उन तक पहुँचनी चाहिए, तो आप ज़रूर पहुँचाएँ, ठीक है। चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।